तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा इन दिनों हमारी बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर चल रही है, विवाह के पूर्व कुंडली मिलान पर, मैच मेकिंग बिफोर दी मैरिज। और विवाह का कोई और उद्देश्य हो ना हो, मुझे नहीं पता किस किस कारण से लोग आजकल विवाह को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन दो ऐसे कारण हैं जो कि विवाह के लिए नितांत आवश्यक है। विवाह किया ही उसी लिए जाता है। सबसे पहला, दाम्पत्य सुख के लिए, जीवन साथी जो आपके सुख दुख में साथ दे, आपको शारीरिक मानसिक आत्मीय सुख प्रदान करे, पहला ये। और दूसरा, वंश वृद्धि अर्थात संतति प्राप्ति। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कारण मिसिंग है तो बहुत बड़ा और वो मेजर कारण है कि सेपरेशन, तलाक, गृह कलेश जैसी स्थितियां बन सके। तो विवाह के पश्चात इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न हो, उसके लिए यह आवश्यक है कि विवाह के पहले बहुत गहराई के साथ में संपूर्ण कुंडली मिलान करें, न केवल गुण मिलान। चर्चा हमारी चल रही है और आज इसी क्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका। यदि कुंभ लग्न की आपकी जन्म पत्रिका है या किसी भी जातक या जातिका की जन्म पत्रिका है तो उनको क्या ख्याल रखना चाहिए इस प्रकार की दुविधा उनके जीवन में उत्पन्न न हो। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड साथियों नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हमने उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है, जाकर के आप उसको देख सकते हैं। दूसरी बात कि यदि आप बहुत लक्की हैं, लक्की इसलिए कि जब तक गेंद आपके पाले में है आप उसको कोई भी चोट मार करके किधर भी पहुंचा सकते हैं। तो यदि आप बहुत लक्की हैं तो ये एपिसोड आप विवाह के पूर्व देख रहे होंगे, क्योंकि अभी ये निर्णय आपके लिए लेना बाकी है। और यदि केवल तथ्यात्मक रूप से, केवल जिज्ञासावश आप देख रहे हैं तो आप चाहे शादीशुदा हैं, आप अपनी कुंडली निकाल करके देखिए और आप पाएंगे कि जो बातें यहां पर कही जा रही है वो 100% सही, ठीक और सटीक है। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में सूर्य पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति में आत्मविश्वास की बेहद कमी होना, अपने पिता से अनबन होना, पैतृक संपत्ति का न मिलना, सरकारी कार्यों में बाधा, पाचन तंत्र की खराबी, आंखों की कमजोरी, बार बार अपमानजनक स्थितियों का सामना करना, हड्डियों की कोई ना कोई समस्या बने रहना या फिर सिर दर्द रहना। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो आइए एक कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका पर साथियों दृष्टिपात करते हैं। ये रही कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका। कुंभ लग्न की ये इसलिए है क्योंकि 11 नंबर से ही जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है, लग्न में ही 11 नंबर का अंक लिखा है और 11 नंबर से प्रारंभ होने के कारण इसको हम कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे संतान सुख की, वंश वृद्धि की। साथियों, शनिदेव जो कि लग्नेश हैं इस जन्म पत्रिका के, उन्होंने ही विभागों का विभाग किया है, तो उन्होंने पंचमेश बुध को संतान उत्पत्ति का कारक ग्रह बनाया। अब यदि इस जन्म पत्रिका में बुध स्वयं उठ करके छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, या फिर वो सेकंड हाउस में नीच राशि के होकर के विराजमान हो जाए, इन स्थितियों में पहली स्थिति है खुद पंचमेश का दूषित हो जाना, या पंचम भाव में किसी ना किसी मारक ग्रह का, 2 यहां पर मारक ग्रह हैं, वो भी प्रबलतम, चंद्रमा और सूर्य। यदि चंद्रमा या सूर्य दोनों ही पंचम भाव में हो या कोई एक भी हो, या फिर एकादश भाव में सूर्य या चंद्रमा एक या दोनों विराजमान होकर के पंचम भाव को देखने का कार्य करें,
तो इस स्थिति में इस जातक या जातिका को विवाह के पश्चात संतान सुख से वंचित करने का कार्य अवश्य ही करेगा। आप हजारों कुंडलियां देख सकते हैं। अब यदि ये स्थिति है तो फिर करना क्या रहा? इसका जो सर्वोत्तम उपाय है साथियों वो ये है कि जब विवाह के लिए इनके लिए जीवन साथी का चयन किया जाना हो, वो प्रक्रिया चल रही हो, तब ये अवश्य देखें कि जिनसे इनका विवाह संपन्न किया जाना है उसकी कुंडली में पंचमेश अर्थात जो संतान का कारक है वो प्रबल हो, बहुत अच्छी स्थिति में हो और उसकी कुंडली में संतान सुख हो। तो ये समस्या जो है इसका बैलेंस क्रिएट हो जाएगा और फिर संतान प्राप्ति में किसी न किसी प्रकार की बाधा बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब साथियों दूसरी बात करते हैं सप्तम भाव के बारे में। सप्तम भाव जो कि दाम्पत्य सुख का, विवाह सुख का, विवाह के बाद मिलने वाले शारीरिक, मानसिक और आत्मीय सुख का, यह भी उद्देश्य होता है। तो यदि सूर्य देव जो कि विवाह के कारक और दाम्पत्य सुख के कारक हैं इस जन्म पत्रिका में, यदि वो स्वयं उठ करके छठे, आठवें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, या वो स्वयं नीच राशि के होकर के नवम भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, या सप्तम भाव में ही चंद्रदेव जो कि एक प्रबलतम मारक ग्रह है वो विराजमान हो जाए, या चंद्रमा लग्न में बैठ करके सप्तम भाव को देखने का कार्य करे, ये स्थितियां हैं तो शर्तिया इनके दाम्पत्य सुख में कमी आएगी ही आएगी, तलाक की नौबत आएगी ही आएगी। तो इसका समाधान ठीक वैसा ही कि हमारे अंदर जो कमी है वो हमारा साथी या जीवन साथी पूरी करता हो। तो जब इनके लिए विवाह के निमित्त जीवन साथी की तलाश की जा रही हो तो एक ऐसा जीवन साथी चयन किया जाए, दूसरे तो सारे चीजें मिलानी ही है, जिसकी कुंडली में सप्तमेश बहुत अच्छी स्थिति में हो, स्वग्रही हो, उच्च का हो, तो फिर ये बैलेंस क्रिएट हो जाएगा और दाम्पत्य की जो गाड़ी है वो सरपट दौड़ेगी भी अवश्य। ये दोनों यहां पर कार्य किए जा सकते हैं। साथियों ये श्रृंखला हमारी आगे भी जारी रहेगी और मैं समझता हूं कि ये जो जानकारी है बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। जिन लोगों को भी जानकारी नहीं है वो इस शास्त्र को बुरा कहीं ना कहीं ठहराते हैं। कई बार कमेंट में भी मुझे इस प्रकार की चीजें पढ़ने को मिलती है कि आचार्य जी हमने कुंडली मिलान की थी और फिर भी ये तलाक की नौबत आ गई, और जब उसकी गहराई तक जाया जाता है तब ये पता चलता है कि कुंडली नहीं मिलाई थी उन्होंने, उन्हें मिलाए थे केवल गुण। कुंडली मिलान ग्रहों का मिलान होता है, कुंडली मिलान उनकी दृष्टियों का मिलान होता है, कुंडली मिलान भावों का मिलान होता है, कुंडली मिलान नक्षत्रों का मिलान होता है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण आने वाली दशाओं, अंतर दशाओं का मिलान आ रहा है। भाई पता तो करो कि सामने वाला जिससे कि आप विवाह संपन्न करने जा रहे हैं उसका भविष्य कैसा है। आप तो केवल वर्तमान देख करके पति का चयन कर लेते हैं, पत्नी का चयन कर लेते, बस आज का सुंदर कितना है या नहीं, स्वास्थ्य आज कैसा है, पैसा अभी कैसा है, बस। अरे भाई कल को रहेगा या नहीं रहेगा। शादी आज के लिए तो नहीं की जा रही ना, शादी तो संपूर्ण जीवन जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक के लिए की जा रही है। ठीक है ना, आप किसी ऐसी रेलगाड़ी में तो नहीं बैठ जाते ना कि ये बड़ी सुंदर है, लग्जूरियस है, 5 स्टार फैसिलिटी है, पर प्लेटफॉर्म पे ही खड़ी रहेगी, तो ट्रेन उसके लिए तो होती नहीं। जो आपको गंतव्य तक सुनिश्चित सुविधापूर्ण ढंग से पहुंचा सके ऐसी ट्रेन में ही व्यक्ति यात्रा करता है। तो साथियों आज की इस कुंभ लग्न की चर्चा पर केवल इतना ही। इससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।